नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे, परंतु क्वेश्चन के साथ डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और मैं कम क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है दोस्तों। अभी मुझे समय नहीं मिल रहा है और मैं 18 तारीख के बाद बिल्कुल रूप से फ्री हो जाऊंगा एकदम, है ना। तो आपकी पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। 200 टेस्ट पेपर है आपकी टेस्ट सीरीज में, वो सारे के सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे 18 तारीख के बाद। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी टेस्ट सीरीज नहीं लिए, वो सभी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ले लेना। टेस्ट सीरीज के लिए अभी ऑफर चल रहा है और टेस्ट सीरीज मात्र भी 149 रुपये में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, और टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है अंत में बता दूंगा। दूसरी बात ध्यान से सुन लो मेरी, राजस्थान जीके के लिए मैं 18 तारीख के बाद ऐसी सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसकी आपने सोचा भी नहीं होगा। हजार की जो है वीडियो, हजार क्वेश्चन की 2-3 वीडियो लाऊंगा और राजस्थान जीके को कंप्लीट कर दूंगा। आज तक के जितने भी पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए उन सबको करवा दूंगा मैं। आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा हमारी क्लासों से, ये हमारा वादा है। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो बस इनको। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? यानी कि सीधी सीधी बात घुमा फिरा के पूछा गया है क्वेश्चन, परंतु मैं आपको बता दूं इसका अर्थ ये है कि राजस्थान में लोकसभा की कितने सीटें हैं। तो आप लोग सभी विद्यार्थियों को बताया राजस्थान में लोकसभा की दोस्तों 25 सीटें हैं। यदि आपसे पूछे राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कितनी है? यदि आपसे पूछे तो 10 है। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं अपनी? तो विधानसभा में 200। तो आप कैसे याद रखोगे? लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200, ऐसे याद रख लेना। आगे बात याद रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ये भी बहुत बार आ गया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखना। राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 6.86 करोड़, 6.86 करोड़ जनसंख्या थी, और जिसमें से पुरुष थे 3.56 करोड़, महिला थी 3.30 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना था हमारे राजस्थान का? तो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या था? अपना जनसंख्या घनत्व था 201। तीसरी बात याद रखना, क्या याद रखोगे? तो इतनी बातें याद रख लेना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, रख लोगे याद। मैंने इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। आगे देखो, ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक यानी कि विधानसभा है? तो आपने दोस्तों लालकोटी गए होंगे जयपुर में, यदि जयपुर में रहते होंगे तो लालकोटी को जानते होंगे। तो लालकोटी में ही दोस्तों क्या है? विधानसभा है, लालकोटी जयपुर में। तो जयपुर में है विधानसभा, कहाँ है? जयपुर में है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना, रख लोगे याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नया भवन बना है जयपुर लालकोटी में, ज्योति नगर में। ये 2001 में ये भवन बना था, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछ ले कि जो ये विधानसभा भवन बनाया था, इसमें जो पत्थर वगैरह लेके आए थे ना, वो कहाँ से लाए थे? तो जोधपुर तथा करौली के पत्थरों का उपयोग किया गया है इसमें, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन, लोकार्पण किया था राष्ट्रपति थे श्री KR नारायण ने 6 नवंबर 2001 को। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो जनता जल योजना कहाँ पे संचालित नहीं है? आप बताओ फटाफट। बीकानेर में। कहाँ पे नहीं है? बीकानेर में नहीं है। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब विधानसभा का ही मामला चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है आर्टिकल 170 में कहा गया है, क्योंकि आपकी आर्टिकल से क्वेश्चन आने वाला है। तो आर्टिकल 170 के तहत कहा गया है कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, सदस्य हो सकते हैं? तो 170 अनुच्छेद में कहा गया है कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में? 500। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। तो ये तो न्यूनतम है, ये अधिकतम है, याद रखना। अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 200 है, जिसमें से SC के कितने हैं? रिजर्व सीट है ना, SC की 34 और ST की 25 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना। साथ ही में आप लोग याद रखना कि जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे ना अपने 1952 में, तब कितनी सीटें थी विधानसभा की? 160।
दूसरी विधानसभा में कितनी हो गई थी? 170। चौथी में कितनी हो गई थी? 1967 में, चौथी विधानसभा में 1967 में 184। छठी विधानसभा 1977 में 200 सीटें हो गई थी, और अभी भी कितनी है? 200। तो ये बातें याद रख लेना भाई। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने की है? यानी कि जो क्लास है, जो स्कूल छोड़ दिया है जिन लड़कियों को, उनको दोबारा से पढ़ाने की जो योजना है, उस योजना का क्या नाम है? तो उस योजना का नाम है शिक्षा सेतु योजना। शिक्षा सेतु योजना है जो ड्रॉप आउट लड़कियां और महिलाएं उनको निःशुल्क 10वीं 12वीं करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें क्या आयु सीमा है? तो इसमें 10वीं के लिए 14 वर्ष और 12वीं के लिए 15 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है, जबकि अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न, कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पादन पर कितना ऋण दिया जाता है? तो दिया जाता है 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना भी हुई। कब का मामला है ये? तो ये मामला है 1953 का। कब का? 1953 का। तो कैसे याद रखोगे, इसके बारे में और जानकारी बता देता हूं। 1928 में बीकानेर पहली देशी रियासत बनी थी। कौन सी? कब? 1928 में बीकानेर जो है पहली देशी रियासत बनी थी, जहां ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था। तो पहली बार ग्राम पंचायत अधिनियम कहां बनाया गया, कब बनाया गया, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना 1928 में बनाया गया और बीकानेर में बनाया गया था। ऐसी पहली रियासत थी बीकानेर। 1928 में यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत अधिनियम बना था। उसके बाद आपको बताया राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब होती है? तो राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब होती है यदि क्वेश्चन आ जाए तो 1949 में। तीसरी बात याद रखना, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 बनाया गया था। और आपको पता होगा 1959 में राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों का उद्घाटन हुआ। कब हुआ? 1959 में उद्घाटन हुआ। और 73वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में आया था। तो 73वां संविधान संशोधन किया और पंचायत अधिनियम कौन सा लेके आए थे? 1994 में। कब अस्तित्व में आया था? फिर ये अस्तित्व में आया था अधिनियम अपने 23 अप्रैल 1994 को। इसलिए अपन जो है पंचायत राज दिवस भी मनाते हैं इसी समय। तो ये बातें आपको याद रखना है। पंचायत राज अधिनियम 1953 को ही संशोधित करके अधिनियम 1994 में बनाया गया था। पहले कब आया था? 1953। फिर उसको संशोधन करके 1994 में बना दिया गया था। रख लोगे याद इतनी बातें। और मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी कौन सी धारा में परिवर्तन किया गया था? तो 89 में, धारा 89। तो ये भी याद रखना, कल ही करवाया था, पता होगा आपको। प्रश्न है अगला प्रश्न, अच्छा सा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं ना, जो पेड़ वगैरह, उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा और मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूलता वातावरण बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था? तो कौन सा अभियान चलाया गया था भाई? जवाब हो जाएगा आयम शक्ति उड़ान योजना। कब से चालू किया था ये? 19 दिसंबर 2021 में शुरू किया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? जो मोक्ष कलश योजना होती है ना, जो हरिद्वार ले जाने वाला सिस्टम, उसी की बात कर रहा हूं। तो अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकटें दी जाती है और हरिद्वार तक इसमें फ्री किराया होता है आने जाने का। ये अपने जो राजस्थान सरकार की बसें हैं ना, उनमें ये लागू है। और ये कब शुरू हुआ था आपको पता है? कोरोना के बाद इसको कोरोना में शुरू किया गया था 22 अगस्त 2020 को, क्योंकि कोरोना के समय बसें मिल नहीं रही थी। इस समस्या को देखते हुए एसओ गोलोजी ने शुरू किया था उस समय।
ये क्वेश्चन को छोड़ दो आप, हाँ इसको भी आप देख लो। क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का संबंध मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पालनहार योजना नहीं है क्या मित्रों, तो उसका मुख्य उद्देश्य अनाथ के निकट रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, छोड़ दीजिए आप इसको, ये लीजिए। प्रश्न है, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? यानी कि मनरेगा के तहत आपको बताना है जो सामाजिक लेखा परीक्षा समिति होती है ना, उसका चयन कौन करता है? तो उसका चयन करता है ग्राम सभा। ग्राम सभा मनरेगा योजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करती है। आपको पता होगा दोस्तों, संविधान के जो संशोधन 73वां संविधान संशोधन, उसके अनुसार ग्राम सभा कुछ अन्य कार्यों के साथ साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच भी करती है, सभी सार्वजनिक दस्तावेजों का निरीक्षण करने और अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इन चारों में से सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपको पता है? जयपुर सबसे बड़ा शहर है इन सभी में से। शहरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो हाँ, इस थोड़ी बात ध्यान से याद रखना, शहर की बात चल रही है, कुछ और सोच मत लेना आप लोग। और सबसे छोटा शहर पूछे, नगर पूछे, तो आपको याद रखना है बोरखेड़ा। कौन सा है? बोरखेड़ा। ये कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। सबसे छोटा बोरखेड़ा है, सबसे बड़ा जयपुर शहर है। इसको छोड़ दो। अगला प्रश्न, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर का किला राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर का किला कहाँ पे है भाई? सबको पता होगा रणथंभौर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में। आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ, बता दूँ क्या? पहले इस दुर्ग का क्या नाम हुआ करता था? रणथंभौर के दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। क्या नाम था? रणस्तंभपुर। ये भी आप याद रख सकते हो। और जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसका जो प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है? उसका दरवाजा का क्या नाम है? नौलखा दरवाजा। और दोस्तों इसके अंदर क्या क्या है? ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर सुपारी महल में मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है, मतलब तीनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक 32 खंभों की छतरी है जिसको हम बोलते हैं न्याय की छतरी। और इसको दोस्तों अधूरे सोपन की छतरी भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, गुप्त गंगा है, जोरा बोरा का महल है, पद्मला तालाब है जिसमें कूद के आपको पता है जल जोहर किया था, और पीर सदरुद्दीन की यहाँ पर दरगाह भी है। और सबसे पहले राजस्थान का जो जोर हुआ था ना, साका हुआ था, वो यहाँ हुआ था 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और वहाँ जिस समय यहाँ के राजा थे हमीर, राजा हमीर यहाँ के राजा थे, जो यहाँ पर प्रथम साका होता है पूरे राजस्थान का, ठीक है ना। और अबुल फजुल कहते हैं इस दुर्ग के बारे में, अन्य दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये क्या है? बख्तर बंद है। ये किसने कहा था? अबुल फजुल ने कहा था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, रख लोगे याद? तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अब आप लोगों के लिए बता देता हूँ टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो ले ली टेस्ट सीरीज कल भी, ठीक है ना, और कुछ बच्चों को आज लेनी है तो वो ले लेना क्योंकि ऑफर जल्दी समाप्त होने वाला है। और इसकी प्राइस जो है 149 रुपये से बढ़ करके अभी जो है 499 रुपये होने वाली है, ठीक है ना। तो जिनको लेना है अभी तुरंत ले लीजिए क्योंकि शानदार टेस्ट सीरीज है। 200 टेस्ट पेपर है टॉपिक वाइज, प्लस आपके जो एग्जाम पैटर्न में जैसा पेपर आएगा ना, आपका सितंबर में जो पेपर होगा वैसा का वैसा पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो तुरंत ले सकते हो। कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जैसे प्ले स्टोर में जाओगे लिखोगे स्टडी IQ अकेडमी, देख रहा हो यहाँ पर ये स्टडी IQ लिखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार का लोगो भी दिख जाएगा। लोगो भी थोड़ा ध्यान से देख लेना ना, फिर आपको वहां पर डाउनलोड कर लोगे। जैसे फिर क्या करना है आपको ओपन करना है, या तो लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लेना, या मैंने जैसे बताया वैसे डाउनलोड करके और फिर इसको क्या करना ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे
क्लिक कर देना भाई। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ आ जाएगा, अपना नाम लिखना है, अपने मोबाइल नंबर लिख देना, यहाँ ईमेल आईडी मतलब जीमेल आईडी लिख देनी है, और यहाँ पर अपना पासवर्ड, यहाँ अपने राज्य का नाम क्लिक कर देना, वो आ जाएगा। और यहाँ ये चेक बॉक्स है ना, ये डब्बा बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। नीचे नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर लाल कलर में, है ना, इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ आ रहा है लिखा हुआ टेस्ट सीरीज, आपको दिख जाएगा अपने फ़ोन में ऐसे कैसे टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे ना, यहाँ ऊपर ही ऊपर देखो आप, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है 149 रुपये में राजस्थान 4th क्लास भर्ती 2025 टेस्ट सीरीज 200 टेस्ट पेपर है। ठीक है, कितने में बता रखा है 149 रुपये, वैसे कितने की है 1000 की, और अभी थोड़े दिनों में इसकी प्राइस बढ़ के वापस कितनी हो जाएगी 499 रुपये। तो जिनको लेना है अभी ले लो, बाय नाउ पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद नीचे नीचे आ रहा है यहाँ पर पे ऑनलाइन, पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है पे पे क्लिक करना। पे में क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है पे 149, इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों ऐसे करते आपकी टेस्ट सीरीज आपके पास हो जाएगी, पेमेंट कर देना। और फिर भी कोई समस्या आती है आपको भविष्य में या टेस्ट सीरीज लेते समय, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे, 80 58 59 87 08, ये हमारे मोबाइल नंबर है। आप इसमें कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और क्लास भी आपको बहुत मस्त लगी होगी। और क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद मित्रों।